गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे और अपनी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग फिर मिलते हैं किसके साथ? एडजेक्टिव के साथ। हम लोग के एडजेक्टिव की क्लास आगे स्टार्ट होगी आज से आगे चलेंगे हम एडजेक्टिव में। कल हमने एडजेक्टिव पढ़ा था कि एडजेक्टिव होता क्या है और एडजेक्टिव के टाइप के बारे में जाना था कि एडजेक्टिव कितने टाइप का होता है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मेरे बाबू क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या पढ़ा था हमने? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आज हम पढ़ेंगे क्या? एडजेक्टिव का अगला एडजेक्टिव का अगला पार्ट मतलब अगला टाइप पढ़ेंगे जिसको क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव से। क्या से भाई? प्रॉपर एडजेक्टिव से। आप ध्यान से देखिएगा क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव ध्यान से समझना मेरे बाबू। होता क्या है ना मेरे भाई, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनते हैं, प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। बोलो हाँ या ना। देखो, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव क्या मेरे बाबू? प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ध्यान ध्यान से देखना मेरे बाबू। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को क्या कहते हैं हम लोग? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे मैं बात करूं इंडिया, मैंने कहा इंडिया। क्या कहा मेरे भाई? इंडिया। इंडिया प्रॉपर नाउन है। इंडिया से क्या बना मेरे बाबू? इंडियन। क्या बना? इंडियन। मैंने कहा गांधी, गांधी। गांधी से क्या बना बाबू मेरे? गांधीयन। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जर्मनी, जर्मनी। जर्मनी से क्या मेरे बाबू बना? जर्मन। जर्मनी से क्या बना? जर्मन। मैंने कहा रसिया। मैंने क्या कहा? रसिया। रसिया से मेरे भाई बना रसियन। क्या बना? रसियन। देखो मेरे बाबू, फिर से समझाता हूं मैं आपको। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई। क्या होता है मेरे बाबू कि प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। जैसे मैंने कहा आपसे अमेरिका। मैंने क्या कहा आपसे? अमेरिका। अमेरिकन। क्या कहोगे आप? अमेरिकन। ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो हैं एडजेक्टिव, उनको क्या कहा जाता है मेरे भाई? प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। क्लियर होगी इतनी बात? मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप लोगों को क्या होगी? क्लियर होगी। ठीक है मेरे भाई। देखिएगा, अब होता है क्या, अगर मैं अगला बात करूँ एडजेक्टिव के अगले टाइप की, अगर मैं बात करूँ तो अगला टाइप होता है हमारा क्या मेरे भाई? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला टाइप क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है मेरे बाबू? देखो, क्वांटिटी माने मात्रा, क्वांटिटी माने मात्रा, क्वांटिटी माने होता क्या है? मात्रा। वह एडजेक्टिव, वह शब्द क्या मेरे भाई? जिस एडजेक्टिव या फिर वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु की मात्रा का बोध कराए, मात्रा का बोध कराए, बोध कराए, उसे हम क्या कहेंगे मेरे भाई? क्या कहेंगे? प्रो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे मैंने कहा, मैंने क्या कहा मेरे भाई? मैंने कहा कि एग्जाम्पल में मैंने कहा सम मिल्क। मैंने क्या कहा?
मैंने कहा सम मिल्क, फिर मैंने क्या कहा, एनफ, एनफ ऑयल। सम मिल्क मतलब कुछ दूध, एनफ ऑयल मतलब पर्याप्त, एनफ जितना हमको चाहिए था उतना तेल, एनफ ना। मैंने फिर आपसे क्या कहा कि मैंने आपसे कहा नो मैनर्स, मैंने कहा नो मैनर्स, मैनर्स। तो यहाँ पे नो क्या हुआ, नो क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। क्या हुआ मेरे भाई, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या हुआ, बोलो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। वह सब जो किसी व्यक्ति वस्तु की मात्रा का बोध कराए उसे क्या कहते हैं हम लोग, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मैंने कहा क्या, सम मिल्क, मैंने क्या कहा, सम मिल्क में सम, एनफ ऑयल में एनफ, और नो मैनर्स में नो, नो मैनर्स में नो। इतनी बात क्लियर होगी मेरे बाबू, बिल्कुल। हम्म, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्या होता है मेरे भाई, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एक अगला होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या होता है मेरे भाई, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ध्यान से देखना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, चलो देखो। नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर कहने से पता लग जा रहा है कि जिस शब्द से, क्या मेरे बाबू, जिस, जिस शब्द से, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु की संख्या का बोध हो, क्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबर, उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। अब देखो, ध्यान से देखना। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, दो प्रकार के। कौन कौन से सर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन 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 से, दो प्रकार के। पहला डेफिनिट नंबर, डेफिनिट नंबर। अब डेफिनिट नंबर क्या होता है, डेफिनिट नंबर क्या होता है, बोलो मेरे भाई, बोलो जल्दी बताओ। डेफिनिट नंबर क्या होता है, जब किसी निश्चित संख्या को व्यक्त करना हो, जब किसी निश्चित संख्या को व्यक्त किया जाए, संख्या को व्यक्त किया गया है, व्यक्त किया जाए, तो क्या होगा, तो क्या होगा, डेफिनिट नंबर। जब किसी निश्चित संख्या को व्यक्त किया जाएगा तो क्या होगा मेरे भाई, डेफिनिट नंबर होगा। क्या होगा मेरे बाबू, डेफिनिट नंबर। और अब देखो इनडेफिनिट नंबर, दूसरा क्या है, इनडेफिनिट नंबर, इनडेफिनिट नंबर, इनडेफिनिट नंबर क्या होता है, जब किसी निश्चित संख्या का बोध ना हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग बाबू, इनडेफिनिट नंबर कहेंगे। जब किसी निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे हम क्या कहेंगे, इनडेफिनिट नंबर कहेंगे। अब ध्यान से देखना बच्चा मेरे, ध्यान से देखना। क्या है ना, अब इनडेफिनिट नंबर, सॉरी, क्या होता है मेरे भाई, कि जो डेफिनिट नंबर होते हैं, जो डेफिनिट नंबर होते हैं,
जो डेफिनेट नंबर होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे बाबू? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। डेफिनेट नंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है मेरे भाई। कौन कौन सा सर? एक होता है कार्डिनल। कार्डिनल। दूसरा होता है ऑर्डिनल। दूसरा क्या होता है? ऑर्डिनल। और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव। तीसरा क्या होता है मेरे भाई? मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव। ध्यान से देखिएगा। क्या होता है? एक ऑर्डिनल होता है, एक कार्डिनल होता है, और एक क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव होता है। मल्टीप्लिकेटिव होता है। अब कार्डिनल क्या होता है मेरे बाबू? ध्यान से दीजिएगा। कार्डिनल क्या होता है? कार्डिनल क्या होता है? ऑर्डिनल क्या होता है? और मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कहा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये सब कार्डिनल नंबर है। क्या है मेरे भाई? ये सब कार्डिनल नंबर है। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट डॉट, ये सब कार्डिनल नंबर है। क्या है मेरे भाई? कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ डॉट डॉट डॉट। ये क्या होता है? 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ये सब क्या होता है? क्या होता है मेरे भाई? ये सब ऑर्डिनल होता है। क्या होता है? ऑर्डिनल होता है। एक आता है नंबर अगला हमारा मल्टीप्लिकेटिव। क्या आता है? मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है मेरे बाबू? वंस, ट्वाइस, थ्राइस। क्या? फ्राइस। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फ्राइस ना। अब आगे 4 टाइम्स का, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स डॉट 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 डॉट। देखो मेरे भाई, डेफिनेट नंबर 3 प्रकार के। कौन कौन से? कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव। क्या होता है मेरे भाई? कार्डिनल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। ऑर्डिनल में क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, ये ऑर्डिनल होते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव क्या होते हैं? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फ्राइस। प्राइस ना 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग? मल्टीप्लिकेटिव कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है मेरे बाबू सबको? बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना मेरे भाई? अब देखो आगे जब हम बढ़ते हैं तो अगला हमारा प्रोनाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा मेरे भाई? डेमोन्स्ट्रेटिव। कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा मेरे बाबू? डेमोन्स्ट्रेटिव। कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव। अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? बोलो जल्दी, बोलो। देखो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दिस, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते थे, वही दिस, दैट, दीज, दोज क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। वही क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। देखो जो एडजेक्टिव, ध्यान देना मैं फिर से बोल रहा हूं, जो प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुए थे, वही क्या होते हैं? वही क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद, तुरंत बाद आए
नाउन की और संकेत करे। क्या करे? संकेत करे। उसे क्या कहते हैं हम लोग? डेमोन्स्ट्रेटिव। उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। कौन कौन से मेरे भाई, मेरे बच्चा, कौन कौन से बताओ? एग्जाम्पल में मैंने कहा दिस, दैट, दीज, दोज। आप कहोगे सर आपने ही तो पढ़ाया कि दिस, दैट, दीज, दो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बोलो मेरे भाई हाँ या ना। तो देखो नोट लिखो, एक नोट लिखवाता हूं मैं आप लोगों को। नोट क्या है? नोट ये है कि यदि दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद, दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद वर्ब आए, वर्ब आए, तो दिस, दैट, दीज, दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तथा यदि, तथा यदि दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद नाउन आए, नाउन आए, तो दिस, दैट, दीज, दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव कहते हैं। ध्यान देना मेरे बाबू, क्या बताया मैंने कि अगर अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद, यदि अगर दिस, दैट और दीज, दोज के बाद यदि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद क्या आ जाए? वर्ब आए तो उसको हम क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव को नाउन कहेंगे। और अगर नाउन आए तो उसको हम क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। मैंने कहा दिस इज अ गुड गर्ल। मैंने क्या कहा? मैंने कहा दिस इज अ गुड गर्ल। फिर मैंने क्या कहा? फिर मैंने कहा कि दिस गर्ल इज गुड, दिस गर्ल इज गुड। देखिए दो बातें लिखी मैंने, दिस इज अ गुड गर्ल और दिस गर्ल इज अ गुड। यहाँ जो दिस है, इस दिस के बाद यहाँ ये क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। इसलिए ये क्या है मेरे बाबू? डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। और यहाँ दिस, यहाँ जो दिस है इसके बाद ये क्या है मेरे भाई? इसके बाद ये वाला पार्ट नाउन है। क्या है? नाउन है मेरे बाबू। इसलिए ये क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बोलो मेरे भाई, इतनी बात सबको क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? बोलो, कोई दिक्कत? अगर मेरे बाबू दिस, दैट, दीज, दोज के बाद वर्ब आए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। और अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर ठीक बाद, तुरंत बाद नाउन आए तो वो क्या होगा मेरे भाई? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। बोलो हाँ या ना?
कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर एक इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद। और आपको जो भी दिक्कत होगी उसे आप कमेंट बॉक्स में हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विजन पर लिख करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।